Good morning, students. Class 7th. Subject Science. Chapter is Respiration in the Organisms. Topic is Breathing in Other Animals. बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स के बगैर वो कैसे सांस लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, अब हम अदर एनिमल्स के बारे में पढ़े। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयन, cows, goat, frog, lizard, snake, and the birds have the lungs in their chest cavity like the human beings. बच्चों, आपको पता है जैसे इंसान सांस लेते हैं वैसे ही हाथी, लॉयन यानी शेर, काऊ यानी गाय, गोट बकरी यानी फ्रॉग, मेंढक, लिजर्ड चिपकली, स्नैक सांप, एंड द बर्ड्स और बर्ड्स यानी जो जानवर बर्ड्स होते हैं यानी पंछी, वो भी सांस कैसे लेते जैसे इंसान लेते हैं। उनको भी चेस्ट होता है, उनकी भी चेस्ट कैविटी होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिम्स ब्रीथ? डू दे also have a lungs like those human beings? Let us find, क्या जो अदर ऑर्गेनिम्स है क्या उनको भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काकरोच के बारे में। ए काकरोच हैज़ ए सिमिलर ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट्स हैव आल्सो similar openings. These openings are called spicles. बच्चों, आपको पता है जो काकरोच होता है, काकरोच में साइड बॉडी के साइड में एक होल होता है, वैसे ही बाकी इंसेक्ट्स का भी वही होल होता है। उस होल को हम बोलते हैं स्पाइकल्स। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रिकिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। बच्चों, और इन इंसेक्ट्स में एक गैसेस एक्सचेंज यानी जो सांस लेने सांस छोड़ने में एक एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रिकिया। ऑक्सीजन रिच इन द rushes air through the spicles into the tracheal tubes, diffuse into the body tissues and reach the every cell of the body. बच्चों, जो काकरोच में जो सिस्टम होता है स्पाइकल से वो सांस लेता है, उसके बाद जो इनका सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रिकिया। ट्रिकिया के बाद ये जो इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है वो पूरी एक नली होती है, उसको बोलते हैं ट्रिकल ट्यूब्स। और जिससे वो जब ट्रिकल ट्यूब्स में वो गैसेस आते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं और वहाँ पे डिफ्यूज़ यानी वो बढ़ जाते हैं और हर एक सेल में जो ये इंसेक्ट्स होते हैं उनको जो ये गैसेस पहुँचते हैं, ये हवा हर जगह उनके वहाँ पर पहुँचती है। Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through. वैसे ही जैसे ऑक्सीजन उनको आता है वो ब्रेक डाउन होता है ट्रैकेल ट्यूब्स में और फिर हर एक बॉडी पार्ट्स में वो जाता है, वैसे ही फिर से आता है उनको, मतलब वो ट्रैकेल ट्यूब्स में कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वो बाय स्पाइकल से बाहर जाता है। These air tubes or trachea are found only the insects, not only in any other organ. बच्चों, अदर एनिमल्स, बच्चों आपको पता है ये खाली जो ये सिस्टम है जो ये स्पाइकल से ये अपने ब्रीथ करते हैं, ये खाली इसी प्रजाति यानी इन्हीं इंसेक्ट्स में पाया जाता है और किसी एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अर्थवर्म। You have already learned that the earthworm breathes through the skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on the touch. बच्चों, आपको पता है, आपने अर्थवर्म देखा है और वो कैसे सांस लेते हैं? थ्रू द वो स्किन से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उसका स्किन हमेशा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मैंने मतलब उसका थोड़ी गीला होता है और वो
सिमली टाइप यानी सिल्पी टाइप होता है। ऑन टचिंग गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, और जो इनका गैसेस होता है यानी कार्बन ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये स्किन से ही करते हैं। और दो द frogs have a pair of lungs like a human beings, they can also breathe through the skin which is moist and slippery। बच्चों, और दूसरा एक फ्रॉग है, फ्रॉग ही खाली यानी फ्रॉग यानी मेंढक। एक तो वो एक तो वो ह्यूमन बींग जैसे हमारे होते हैं सिस्टम अंदर, उनका भी होता है फ्रॉग का, और फ्रॉग भी स्किन से सांस ले सकता है क्योंकि वो भी स्लिपरी है, और वो भी थोड़ा से उसकी स्किन भी मॉइस्ट और स्लिपरी है, यानी उसका भी स्लिपरी और उसका मॉइस्ट, तब वो दोनों सिस्टमों से सांस ले सकता है। ब्रीथिंग अंडर द वाटर, जो अब पानी के अंदर जानवर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन द वाटर, क्या हम जिंदा रह सकते हैं पानी में। देयर आर मनी ऑर्गन्स विच लिव इन वाटर, आपको पता है कुछ ऑर्गन्स हैं जो पानी में भी रहता है, ये सबको पता है मछली पानी में ही रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर द वाटर, वो कैसे ब्रीथ करते हैं यानी कैसे वो गैसेस लेते हैं अंडर द वाटर में। You have studied previous class the gills in the fish help them to use oxygen dissolve in water। बच्चों, आपको पता है जो गिल्स होते हैं उनके जो पानी में रहते हैं वो उसी के हिसाब से उससे अपना जो वो हेल्प करता है वाटर में ऑक्सीजन को लेने के, डिजॉल्व करते हैं वाटर में। गिल्स आर द projections of us in the skin। You have wondered how gills help breathing। Gills is well supplied with the blood vessels for the exchange। जो ब्लड वेसल्स में ये होते जो गिल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होते हैं गैसेस करने में। मुझे लग रहा है बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और कल हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे।